अरे वाह योगिता, तुमने बर्गर तो बहुत अच्छा बनाया, मजा आ गया खाकर। अच्छा सुनो, आज सारे कपड़े तुम धो देना, मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। दीदी 2 बार से कपड़े मैं ही धो रही हूँ, इस बार आप कर लो। मैं कैसे करूँ इतना सब, रात को भी 100 पकवान भी तो बनाना है। ये लो, आजकल की जनरेशन पता नहीं कैसी है। मैं भी इस घर की बहू हूँ और बहुत सालों से घर संभाल रही हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं कामचोर हूँ। और वैसे भी तुम्हें इस घर में आए हुए भी 6 महीने हुए, तो इतना सब कर सकती हो। कब तक नई बहू बनकर काम को हाथ नहीं लगाओगी? हे भगवान, क्या क्या बोल रही है ये मुझे, जैसे कि मैं महारानी की तरह घर में बैठी रहती हूँ और घर का सारा काम यही करती है। जबकि सच तो ये है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही काम कर रही हूँ। ऊपर से पिछले 1 महीने से ये लोग मुझसे रात के 1 बजे 100 पकवान बनवाते। अरे मजाक है क्या 100 पकवान बनाना? सब के सब ऑर्डर दे देंगे, ऊपर से रात को बनता है, नींद भी पूरी नहीं होती, ऊपर से जेठानी के काम करो। इतनी शांत कैसे हो गई है? जरूर मन में गालियां दे रही होगी। योगिता, काम करोगी ना फिर? दीदी भला मैं किसी काम को मना कर सकती हूँ क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ जरूर। छोटी देवरानी कपड़े धोने के बाद घर के बाकी के काम भी खत्म कर लेती है। उसकी हालत बुरी हो गई थी। जैसे ही दरवाजा बंद करके सोने जाती, एकदम से चांदनी आती है। चाची चाची, आपको पता है मुझे स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, मुझे वॉल हैंगिंग बनाने आती नहीं है और मम्मी को भी, तो प्लीज आप मेरा बनवा दीजिए, कल मुझे लेकर जाना है। और शाम को तो आप खाना बनाओगे, फिर काम कर नहीं पाओगे मेरा। आपको तो पता है हम सब रात को 1-1:30 बजे खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है। इसकी माँ तो परेशान करती ही है। अब ये भी मेरी नींद में भंग डालने आ गई। जल्दी से इसका काम करके सो जाऊंगी, कम से कम 1-2 घंटे की नींद तो मिलेगी। बेचारी की आंखों में बहुत दर्द होता है। देर रात तक काम जो करना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर योगिता चांदनी का वॉल हैंगिंग प्रोजेक्ट बना देती है, जिसके बाद वो सो जाती है। फिर 2 घंटे बाद वह 10 मिठाई बनाकर 10 पूड़ी कचौड़ी, 10 सब्जी, 10 तरह के स्नैक्स, समोसा, आलू टिक्की, चाट पकौड़े और फिर 10 चाइनीज व्यंजन, 10 साउथ इंडियन और 10 में हल्का खाना खिचड़ी दलिया बना देती है। इस प्रकार से वह 100 तरह के पकवान रात के 1 बजे तक बनाकर तैयार कर लेती है। बेचारी योगिता फिर एक एक करके सारा सामान बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर लगाती है। जी हाँ, बड़ी सी डाइनिंग टेबल, बड़ा सा ससुराल जो था, तभी योगिता थक कर बैठ जाती है। हे भगवान, जेठानी जी और माँ जी तो मेरी जरा सी भी मदद नहीं करती। इतना सारा सामान लाना आसान बात नहीं है। फिर 100 आइटम बनाओ। पता नहीं ये सब इतने हपसी लोग खा कैसे लेते हैं। कौन से ससुराल वाले रात के 1 बजे 100 पकवान बनवाते हैं? मैंने कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर ये सब बनाया, और ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे बहू, सब लोग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, तेरा खाना बना या नहीं, कब लेकर आएगी? हाँ माँ जी, टेबल पर ही रख रही हूँ। कुछ पकवान तो टेबल पर आते नहीं है, जिसके लिए वो अलग टेबल पर खाना रखती है। खाना परोसने में ही सिर्फ 15 मिनट निकल जाते हैं और घर के सभी लोग खाना खाकर 1:30 बजे हटते थे। वाह भाभी, आपने इतना टेस्टी खाना बनाया, ऐसा लग रहा है शादी में खाना खाने आए हैं। फालूदा, रबड़ी, जलेबी, काजू की बर्फी, गुलाब जामुन और फिर नूडल्स, पास्ता, पूड़ी कचौड़ी, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, फिर रायता, मैंगो रायता, जीरा रायता और उसके बाद 10 तरह की सब्जी, पालक पनीर, गोभी, आलू, बैंगन भरता। सच में ये 100 पकवान बनाने वाला काम सिर्फ आप कर सकती हैं माँ। बड़ी भाभी से करवाती थी ना, भाभी की तो हालत खराब हो जाती थी और मुझे और माँ को काम करवाना पड़ता था। हाँ बहू, लेकिन तू सच में बहुत अच्छी है, घर का सारा काम खुद कर लेती है और हम सबको रात को जो 1 बजे 100 पकवान खिलाती है ना, किसी की बहू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि किसी के ससुराल वाले भी तो ऐसा नहीं करते। बहू, तुमने कुछ बोला क्या अभी? पापा जी, मैं कह रही थी कि हर किसी के ससुराल वाले ऐसे थोड़ी होते हैं। तो बहू भी तो खास लोगों को मिलेगी ना, जैसे कि आप सब लोग खास हैं। चलिए बताइए आप क्या खाएंगे, मैं आपको और परोस देती हूँ। बहू, ये तेल वेल चीज तो बहुत खा लिया, अब तो मुझे खीर और जलेबी दे दे। और भाभी, अब मुझे खिचड़ी दे दीजिए। ये सब खाना तो खा लिया, खिचड़ी भी खा लूं, कहीं पेट खराब ना हो जाए। पहले 99 तरीके का सारा चटपटा तेल वाला खाना भर लो, उसके बाद एक खिचड़ी खाकर अपना पेट सुधारो। वाह, मेरे ससुराल वालों का दिमाग अलग ही लेवल का है। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई। अरे योगिता, मुझे दही भल्ला, फ्रूट चाट, बैगन का भरता, बिरयानी, एक कचौरी और बस सलाद दे दो। लीजिए ना ऋषभ जी। तभी सास और जेठानी एक साथ खाना खाकर डकार मारते हैं। वाह, मजा आ गया। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो ना योगिता, मन करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं, सच में। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। चांदी बेटा, चल तू भी जल्दी सोने चल। बस मम्मी, ये पकवान तो खाने दो। हाँ ठीक है। बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये ले 100 रुपए।
माँ जी इसकी क्या जरूरत है, इतने समय से बना रही हूँ, आपने तो पहली रसोई में भी मुझे शगुन नहीं दिया, तो फिर आज क्यों? बस बहू मेरा मन किया तो दे दिया, इतनी मेहनत करती है उसके लिए 100 रुपए तो बनते हैं। हे भगवान, काश मैं अपना सर दीवार में मार सकती, या इन लोगों के खाने में कुछ ऐसा डाल देती जिसके बाद ये मुझसे 100 पकवान बनवाने लायक ही नहीं बचते। पता नहीं इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही है, ये 100 रुपए का नोट मुझसे नहीं संभलने वाला इतनी मेहनत करके। अरे बहू तू किस सोच में पड़ गई, सब लोगों ने खाना खा लिया, जल्दी से बर्तन साफ कर और सो जा। हाँ माँ जी। रात के 2 बज रहे थे, घर के सभी लोग सोने चले जाते और बेचारी योगिता रात के 1 बजे डिनर में 100 पकवान खिलाकर सबके जूठे बर्तन घिस रही होती है और फिर सोने जाती है। सारे दिन का जब काम खत्म करके रात के 2:30 बजे सोने लगती हूँ तो पूरा बदन दर्द करता और सुबह उठने में जो मौत आती है उसका कोई हिसाब भी नहीं। फिर माँ जी अपनी प्यारी आवाज के साथ आएंगी, बहू योगिता, बहू रानी, आज तू खाने में ये बना देना। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बेचारी योगिता दिन में तो घर का सारा काम करती और कामचोर जेठानी उसका एक काम में हाथ नहीं बटाती थी। उसके बाद रात के 1 बजे का डिनर तैयार करने के लिए उसे 100 तरह के पकवान बनाना शाम के 6 बजे से ही शुरू करना पड़ता था। अब उसकी नींद पूरी नहीं होती, डिप्रेशन में जाने लगती है, नींद की कमी होती है और आंखों में दर्द रहता है। आज ये भी ससुराल था जो 100 पकवान खाने के चक्कर में रात के 1 बजे डिनर करता था। और ऐसे ही एक शाम सास बहू लिस्ट लेकर आती हैं। बहू ये रही आज के 100 पकवान की लिस्ट। आज तू साउथ इंडियन पंजाबी जैसे कि छोले भटूरे और समोसा कचौड़ी, ये सब तो स्नैक्स में 10 चीजें आ जानी चाहिए। बाकी वो सब जो तू रोज बनाती है, इतना भारी खाने के बाद खिचड़ी दलिया भी बना लेना और फ्रूट चाट, सलाद, और हाँ चांदनी को ब्रेड पकौड़े और चाउमीन खानी है तो स्नैक्स में वो भी रखना। हाँ, और मीठे में कलाकंद हलवा और बाकी तुम्हारी जो मर्जी वो बना लेना। अपने मन का भी बना लिया करो और 100 पकवान नए बनाना आज थोड़े। हाँ बहू। माँ जी मेरी हालत ठीक नहीं है, आज 100 पकवान में से 50 पकवान ही बनवा लीजिए या फिर जेठानी जी से मेरी मदद करवा दीजिए। मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी, अब मुझसे नहीं होता माँ जी, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को लेट सोती हूँ। अरे तो क्या हो गया, बहू के साथ हर घर में यही होता है, सुबह जल्दी उठती है और रात को लेट सोती है। और तुम दोपहर में भी तो सोती हो ना अपनी नींद पूरी करने के, हम में से तुम्हें कोई टोकता है? हाँ बहू, ममता बहू सही कह रही है, इतना आराम तो तुम्हें मिल जाता है, उसके बाद 100 पकवान बनाना आसान है तुम्हारे लिए। अब फटाफट बना लो, बहाने मत करो, ये हमारे परिवार का एक नियम सा हो गया। अब 4-5 सब्जी और 10-20 पकवान में हमारा कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं, तू खाना बना। सास बहू दोनों चली जाती हैं और बेचारी योगिता कभी आटा लगाती, कभी 10 तरह की सब्जी काटती, जिसमें उसका हाथ कट जाता है क्योंकि नींद न पूरी होने की वजह से आंखें झपक रही थी। हे भगवान, मुझे नहीं लगता मैं 1 घंटा भी खड़ा हो सकती हूँ, पर करना ही पड़ेगा। सर दर्द भी हो रहा है, नींद पूरी नहीं होती। एक तो इन लोगों को क्या पता शरीर में कितनी तकलीफ हो रही है। मेरा पति भी ऐसा है कि पूरे खानदान की तरह चटोरा है, 100 पकवान खाकर ही उसको नींद आएगी, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। जताते तो ऐसे जैसे मेरे और जेठानी के आने से पहले 100 पकवान खाकर ही रहते थे, सब बहू के आने से ड्रामा शुरू हो जाते हैं ससुराल वालों के, वैसे ही हाथ कट गया। योगिता 4 घंटे में रात के 1 बजे तक 100 पकवान तैयार करती है। एक एक करके सभी पकवान को वह टेबल पर रखती है और गरम गरम आलू की सब्जी ले जा रही थी कि उसका तेल थोड़ा जमीन पर छलक जाता है और इस पर फिसलकर योगिता जल भी जाती है और चोट लग जाती है। मम्मी, ऋषभ मुझे बहुत जल रहा है हाथों में। योगिता, हे भगवान, सारी सब्जी पलट गई इसके हाथ पर। हे भगवान, बहू को बहुत चोट लग गई, अरे कोई संभालो, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, जल्दी चलो। घर के सारे लोग बहू को अस्पताल ले जाते हैं जहां अपना ट्रीटमेंट करवाते, साथ ही डॉक्टर के पूछने पर योगिता सब कुछ उसे बता देती है। यह सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। प्लीज डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी फैमिली तो बड़ी बेकार है, ऐसा कौन करता है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। पर चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे 100 पकवान बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। डॉक्टर साहब, अब मेरी पत्नी कैसी है? आपकी वाइफ का हाथ काफी जल गया है और गिरने से उसी जगह हड्डी में गुम चोट हुई है। अब तो वो 2-4 महीने तक काम नहीं कर सकती, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। और इन्होंने जो बताया ये सुनकर मुझे लगता है कि पुलिस केस करना सही है। आप लोग कैसे हैं, बहू पर पकवान के नाम पर इतना अत्याचार कर सकते हैं? उनकी हालत देखकर तो पुलिस वाला भी केस बना देगा। क्या केस? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, अब हम कोई 100 पकवान नहीं बनवाएंगे अपनी दोनों बहू में से किसी से भी। बस आप ये केस मत करवाना, बहू तुम ऐसा नहीं करवाओगी ना?
मैं तो नहीं चाहती पापा जी की हो, लेकिन डॉक्टर साहब भी कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर ससुराल वाले डॉक्टर और बहू के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगते हैं। ये देख डॉक्टर और बहू को हंसी आती है और वह केस ना करने का बताते हैं। इसके बाद सास और जेठानी योगिता का बहुत ख्याल रखते हैं और रही 100 पकवान बनाने की तो पूरा ससुराल 100 पकवान छोड़कर 2-4 पकवान में ही खुशी खुशी रहने लगता है। देखा दोस्तों, किसी को हद से ज्यादा परेशान करने से खुद भी परेशान होना पड़ता है। और हम तो लोगों को सलाह देते हैं कि लिमिट में खाएं और अच्छा खाएं, लेकिन लोग 2 मिनट के स्वाद के लिए अपनी बॉडी को खराब करते हैं। आप सबसे यही विनती है कि आप पकवान वगैरह इतना ना खाएं, कभी कभार खाएं, वो भी घर का खाएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।